जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, पिछले साल भारत को फ्रांस की तरफ से डिफेंस सेक्टर में कई मदद किया गया। साथ में फ्रांस और भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी पिछले साल एक नया मुकाम तक पहुंचा। और दोस्तों, इसे इस साल और आगे बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच में कुछ नया एग्रीमेंट होने जा रहा है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में भारत और फ्रांस के इन नया एग्रीमेंटों के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या भारत फ्रांस से एडिशनल राफेल और एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में अमेरिका की तरफ से भारत को सप्लाई किए जाने वाले नया नेवल गन के बारे में बताऊंगा और इन गनों को भारत द्वारा कौन से जहाज में इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट मतलब बेका के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद इस साल भारत ऐसा ही कुछ एग्रीमेंट फ्रांस के साथ करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वैसे अगर देखें तो फ्रांस और भारत के बीच में जो रिलेशनशिप है ये पहले से ही मजबूत है और दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच में टैक्टिकल इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेके ऑलरेडी कई सारे एग्रीमेंट है जो बेसिकली दोनों देशों के नेवी को काफी ज्यादा मदद करता है। पर अब जो एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होने जा रहा है इसे लेके दोनों देश काफी ज्यादा उत्साहित है क्योंकि ये रियल टाइम डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा जो दोनों देशों के आर्म फोर्सेस को काफी ज्यादा मदद कर सकेगा। दोस्तों, हाल ही में फ्रेंच प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बोन के तरफ से भारत के विजिट के दरमियान दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर होने वाले इन नया एग्रीमेंटों के ऊपर भी चर्चा हुआ। जबकि फ्रांस के तरफ से चाइना को काउंटर करने के लिए और भारत को मदद करने के लिए इंडियन ओशन के अंदर भी अपने प्रेजेंस को बढ़ाया जा रहा है जिसे लेके फ्रांस भारत का समर्थन चाह रहा है। दोस्तों, उनके विजिट के दरमियान उनके और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बीच में भी एक मीटिंग होगा जहां पे दोनों देशों के बीच में ग्लोबल सिक्योरिटी को लेकर तो चर्चा होगा ही, साथ में चाइना के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हो सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2021 में भारत और फ्रांस के बीच में कई सारे डिफेंस डीलों के ऊपर हस्ताक्षर होने का संभावनाएं हैं जिनमें सबसे प्रमुख है इंडियन एयरफोर्स के 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के डील जिसे एयरबस कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है और ये डील का लागत करीबन $2.5 बिलियन के आसपास है। माना जा रहा है कि ये डील के ऊपर जल्द ही इंडिया और फ्रांस हस्ताक्षर कर लेगा और जल्द ही इंडिया को फ्रांस के ये आधुनिक एयरक्राफ्ट मिलना भी शुरू होगा। जबकि इमैनुअल बोन के भारत दौरे के बीच में कुछ और भी डिफेंस डीलों के ऊपर चर्चा किया जा सकता है। दोस्तों, फ्रांस की तरफ से ऑलरेडी प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत के साथ भारत में ही 6 सबमरीनों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि फ्रांस अब प्रोजेक्ट 75I के तहत भी भारत में और 6 एडिशनल सबमरीनों को निर्माण करने के लिए इंटरेस्टेड है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I के लिए फ्रांस द्वारा अपने कई सारे कॉन्सेप्टों का ऑफर किया जा चुका है जिनमें स्कॉर्पियन क्लास का ही अपग्रेडेड और बड़े आकार के वर्जन के साथ साथ फ्रांस का XMS-3 क्लास के सबमरीन और बराकुडा क्लास के नॉन न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। जबकि फ्रांस के प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक एडवाइजर के भारत दौरे के दरमियान भारत और फ्रांस के बीच में 10,000 मेगाटन के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर भी चर्चा होगा जिसे फ्रांस की तरफ से महाराष्ट्र में बनाया जाना है। दोस्तों, फ्रांस सबमरीन के मामले में ऑलरेडी भारत को 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए 2017 में ऑफर कर चुका है। फ्रांस का यह भी कहना है कि इंडियन नेवी को अगर आवश्यकता है तो पुराने कॉन्टैक्ट को ही अपग्रेड करते हुए फ्रांस की तरफ से 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के साथ एडिशनल और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारत में निर्माण किया जा सकता है। जबकि ऐसा ऑफर ऑलरेडी राफेल को लेकर भी किया जा चुका है। 36 राफेल के डील के बाद फ्रांस की तरफ से भारत को और 36 एडिशनल राफेल पुराने राफेल के दर पे ही देने का बात कहा जा चुका है, जहां पे फ्रांस का यह भी कहना है कि इससे $1 बिलियन के जो इंडियन स्पेसिफिक अपग्रेडेशन के लिए भारत की तरफ से खर्चा किया गया है उसका भी भरपूर यूटिलाइजेशन हो जाएगा और साथ में इंडिया के पास इतना कैपेसिटी है कि वो एडिशनल और 36 एयरक्राफ्टों को भी आसानी से ऑपरेट कर पाएगा जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। दोस्तों, फ्रांस इस दौरे के दरमियान भारत के साथ एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्ट और इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के साथ साथ नेवी के 36 एयरक्राफ्ट के टेंडर को लेकर भी चर्चा करेगा। और दोस्तों, एक तरफ जहां पे फ्रांस की तरफ से भारत को एक के बाद एक नए डील का ऑफर किया जा रहा है तो वहीं पे पाकिस्तान की तरफ से फ्रांस को जो अपने हथियार मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट मिराज 3, मिराज 5, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और अगस्टा 90V सबमरीनों को अपग्रेड करने का रिक्वेस्ट किया गया था उसे तो फ्रांस ने ऑलरेडी रिजेक्ट किया ही था। साथ में फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान को यह भी चेतावनी दिया गया कि फ्रांस निर्मित मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान किसी भी तरीके से चाइना के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में इस्तेमाल ना करे। कतर को भी फ्रांस के द्वारा चेतावनी दिया गया कि कतर को सप्लाई किया हुआ राफेल एयरक्राफ्टों के आसपास कोई भी पाकिस्तानी भटक ना पाए। और दोस्तों, चाइना के मामले को लेकर भी अब फ्रांस भारत के साथ एक मत है। चाइना द्वारा फ्रांस को भी एक तरीके से देखे तो घेरने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रांस का 16 ओवरसीज टेरिटरी के अंदर न्यू कैलेडोनिया नामक एक आइलैंड ग्रुप पैसिफिक ओशन के अंदर भी है और चाइना की तरफ से अब एक तरीके से डिप्लोमेटिक दबाव पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है ताकि चाइना इन आइलैंडों को फ्रांस के हाथ से छीन सके। दोस्तों, इन आइलैंडों में करीबन 1.5 मिलियन फ्रेंच नागरिक रहते हैं और
चाइना अपना चाल इन आइलैंडों को लेके भी चल रहा है। और दोस्तों इससे फ्रांस काफी ज्यादा नाराज है और इसी वजह से फ्रांस अब इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को मजबूत करना चाहता है और इसी वजह से भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस कोऑपरेशन के तहत फ्रांस द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है और इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी को भी मजबूत किया जा रहा है और साथ में चाइना के इन मंसूबे को भी चैलेंज किया जा रहा है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान किस तरीके से अमेरिका द्वारा भारत को मदद करने के लिए नया नेवल गन का सप्लाई किया जाएगा। हाल ही में एक खबर में बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो 13 नेवल गन को लेके डील हुआ था उसमें से 3 गनों का सप्लाई अमेरिका द्वारा इमरजेंसी बेसिस पे भारत को किया जाएगा, जिसके लिए अमेरिका अपने ही नेवी के लिए बनाया हुआ गन में से ही 3 गन भारत को दे रहा है। दोस्तों पिछले साल ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंडिया को 13 मार्क 45 एंटी सरफेस एंटी एयर गन सिस्टम के बेचने का अप्रूवल दिया गया था। फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत इस डील का लागत करीबन $1 बिलियन के आसपास है। दोस्तों इस डील में 13 गन के अलावा एमुनेशन और गन रिलेटेड कुछ और इक्विपमेंट भी है। ये जो मार्क 45 गन है ये असल में 5 इंच मतलब 127 मिलीमीटर 62 कैलिबर के मार्क 44 मोड नेवल गन है, जिसका रेंज करीबन 20 नॉटिकल माइल मतलब करीबन 36 किलोमीटर है और इसे एंटी सरफेस एंटी एयर गन के हिसाब से देखा जाता है। दोस्तों ये जो डील है इसके लिए पहले फिन मैकेनिका कंपनी मतलब इटालियन कंपनी की तरफ से बनाया हुआ ओटा गन को खरीदना था, पर वीवीआईपी चॉपर के स्कैंडल के बाद इटालियन कंपनी के साथ किए जाने वाले डील को रद्द किया गया और फिर अमेरिका के बनाया हुआ इन गनों को चुना गया। दोस्तों इंडियन नेवी के लिए टोटल ऐसा 13 गन खरीदा जाएगा जो इंडियन नेवी के फ्यूचर बड़े आकार के जहाजों में लगाया जाएगा। इन जहाजों में 4 प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर के अलावा 7 प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट भी शामिल है। फिलहाल तो 6 ऐसे जहाज बनाने का बात कहा गया था, लेकिन अब सुनने को ये भी आ रहा है कि एक जहाज और अधिक बनाया जाएगा ताकि नेवी के जरूरतों को पूरा किया जा पाए। और दोस्तों बाकी के बचे 2 गनों को इंडियन नेवी के INS द्रोणाचार्य मिसाइल एंड गन स्कूल और INS बलसुरा इलेक्ट्रिकल एंड वेपन इंजीनियरिंग स्कूल में लगाया जाएगा। दोस्तों नेवी का जो प्रोजेक्ट 15B मतलब विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर का निर्माण किया जा रहा है, फिलहाल इसे मजेगांव डॉकयार्ड में ही बनाया जा रहा है और ये नेवी के अब तक के सबसे भारी भरकम डिस्ट्रॉयर होगा, जिसका वजन 7300 टन के आसपास होगा और इसका लंबाई करीबन 163 मीटर और चौड़ाई 17.4 मीटर के आसपास है। दोस्तों इन जहाजों में से सबसे पहला जहाज INS विशाखापट्टनम संभावित इस साल कमीशन हो जाए, क्योंकि इस जहाज का सी ट्रायल चल रहा है, जबकि बाकी के बचे 3 जहाज एक साल के अंतराल इंडियन नेवी को मिलेगा। वहीं पे प्रोजेक्ट 17A मतलब नीलगिरी क्लास फ्रिगेट इंडियन नेवी के सबसे आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट के हिसाब से बनाया जा रहा है। दोस्तों इस कैटेगरी में जो 7 जहाज बन रहा है उनमें से 4 जहाज मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बन रहा है, जबकि 3 जहाज कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में बनाया जा रहा है। इन जहाजों को शिवालिक क्लास जहाज के तर्ज पे ही डिजाइन किया गया है, लेकिन इसमें कुछ आधुनिक फीचर्स और स्टेल्थ फीचर्स को उन्नत किया गया है और अमेरिका के तरफ से सप्लाई किया हुआ इन गनों को इंस्टॉल करने के बाद अब इन जहाजों के फायर पावर में भी बढ़ोतरी होगा, जबकि ऑलरेडी जहाजों में आधुनिक मिसाइल और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को इंस्टॉल करके फायर पावर को काफी उन्नत किया जा चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।